फिर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, कई नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता, बीजेपी ऑफिस में लेंगे पार्टी की सदस्यता। लगातार बीजेपी का गुनुबा बढ़ता हुआ लोकसभा चुनाव से पहले आज भी कई नेता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में सदस्यता लेंगे और बीजेपी ऑफिस में यह कार्यक्रम रखा गया। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, कई नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे और लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में यह कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर आज कई पार्टियों के नेता पहुंचेंगे और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुंबा लगातार बढ़ता हुआ। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, कौन कौन नेता आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, कल भी ज्वाइनिंग हुई थी और कल भी 1 दर्जन से ज्यादा अलग अलग दलों के नेताओं ने पार्टी ज्वाइन किया था, जिसमें सपा, कांग्रेस और तमाम दलों के नेता शामिल थे। और आज भी ज्वाइनिंग होने वाली है। माना जाए कि आज भी अलग अलग दलों के जो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं उनकी ज्वाइनिंग होगी। हालांकि देखिए, अभी नाम थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि कौन कौन से नेता हैं। लेकिन अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो पिछले 1 महीने में 200 से ज्यादा प्रमुख विपक्षी नेताओं ने अलग अलग जिलों से बीजेपी की सदस्यता ली है। और देखा जाए तो ये विपक्षी दलों में इसको भगदड़ भी कह सकते हैं। हालांकि चुनाव से पहले आमतौर पर देखा जाता है कि दल बदल की प्रक्रिया तेज हो जाती है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले, और क्योंकि देखिए अभी शुरुआत है, अभी आज चुनाव की तारीख का ऐलान होना है और माना जा रहा है कि आज के बाद ये जो प्रक्रिया होगी और ज्यादा तेज होगी। तो थोड़ी देर बाद चूंकि नाम साफ हो जाएगा कि कौन कौन से प्रमुख विपक्षी नेता हैं, तो आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे। अविनाश, कल भी देखा गया था कि करीब 1 दर्जन के करीब नेता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और आज भी कुछ नेता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। लगातार बीजेपी का देखा जा रहा है कि कुनबा एक तरह से कहें तो मजबूत होता जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन विपक्ष की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उनके ही पार्टी की कई नेता अब उनका साथ छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और विपक्षी दलों में एक टूट देखी जा रही है और इसका अच्छा खासा नुकसान विपक्ष को हो रहा है। हालांकि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा में भी पिछले कुछ समय में काफी नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है, लेकिन ये जो आंकड़ा है बीजेपी में, ये आंकड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए, तमाम समीकरणों को देखते हुए बीजेपी अलग अलग नेताओं को पार्टी ज्वाइन करा रही है और निश्चित तौर पर इसका चुनाव में फायदा भी होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भी देखा गया था कि बड़ी तादाद में दूसरे दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था और उसका फायदा हुआ बीजेपी को, चाहे हम जातीय समीकरण के लिहाज से बात करें या फिर क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से बात करें। तो इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखकर, और देखिए बीजेपी की कोशिश ये होती है कि विपक्ष का जो मजबूत नेता हो, खासतौर पर पूर्व मंत्री हो, पूर्व विधायक हो या पूर्व सांसद हो, उसको पार्टी ज्वाइन कराया जाए और उन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग वर्गों में, समाज में और अलग अलग जातियों में प्रभाव रखते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बीजेपी नेता ज्वाइन कर रहे हैं, आने वाले समय में बीजेपी को इसका फायदा भी मिलने वाला है। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन पुलिस को धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पाया कि बहुत